हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये हमारी सीरीज जो चल रही है, ये भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की सीरीज है, जो बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में, चाहे वो टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो, इनमें पूछे गए हैं। तो एक तरह से हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। रोज़ाना हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस सेट में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और हमारा पहला क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्योंकि जो गोदावरी नदी है, इसका जो सबसे बड़ा बेसिन है वो महाराष्ट्र जिले में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। यह जो नदी है ना, वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ये जो नदी है ना, गोदावरी, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी एक डैश 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 की ऊंची चोटी है। मतलब आपको यहाँ बताना है कि महेंद्रगिरी जो है वो कौन से घाट की ऊंची चोटी है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी घाट, शिवालिक श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी महेंद्रगिरी है दोस्तों, जो हमारी महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपके ऑप्शन है लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा। क्योंकि जो इनमें से ऐसा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। जो हमारा लक्षद्वीप है दोस्तों, वो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो हमारा जम्मू कश्मीर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। इनमें से आपको ऐसी नदी बताना है जो पूर्व की तरफ नहीं बहती। आपके ऑप्शन हैं कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नर्मदा नदी है दोस्तों, वो पूर्व की ओर नहीं बहती है, बाकी सभी नदियां जो है वो पूर्व की ओर बहती हैं। तो हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन से नीलगिरी, सह्याद्री, अन्नामलाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है दोस्तों, उसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। यह लगभग 1600 किलोमीटर फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है डेन्यूब, अमेजोन, टेम्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है वो अमेजोन नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन से बनेश्वर, मोदवेटा, कर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी नीलगिरी की टोडा जनजाति है, जो नीलगिरी पर्वत में निवास करती है, उसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वो मोदवेटा है। कौन सा है? मोदवेटा। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बनेश्वर की बात करें तो बनेश्वर मेला जो है एक प्रकार का मेला है जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध आदिवासी मेला है। और जो हमारा कर्मा त्यौहार है ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख मेला है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। आपके ऑप्शन से जूट, गेहूँ, कपास, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। जो कपास है तो वो काली मिट्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, इसीलिए आप इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया। आपके ऑप्शन है 2010, 2006, 2011, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जो हमारा हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, जिसे हम एनजीटी के नाम से जानते हैं, ये हमारा 2010 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2010 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश 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 को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। मतलब आपको इसमें से, इस ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को बताना है जो मतलब क्या है कि सबसे निम्नतम श्रेणी का कोयला है। आपके ऑप्शन हैं लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या बिटुमेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा लिग्नाइट है, दोस्तों, वो जो है निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में इसे जाना जाता है। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्धारण करती है। मतलब इनमें से कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाने का काम करती है। आपके ऑप्शन से सुरमा नदी, कावेरी नदी, फेनी नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी फेनी नदी है दोस्तों, ये जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली जो मैत्री पुल है वो फेनी नदी पर ही बनाया गया है। और जो आपका मैत्री पुल है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है वो 1.9 किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी की एक सहायक नदी है। बनास नदी जो है वो इनमें से किसकी एक सहायक नदी है? आपके ऑप्शन से चंबल, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका बनास नदी है वो चंबल की जो है वो एक सहायक नदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस उपस्थित है? आपके ऑप्शन हैं 25%, 78%, 50%, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें कहीं कहीं 79% और कहीं कहीं 78% देखने को मिल जाता है, इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 78% जो है पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस आपको देखने को मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है। एक तरफ सिटी दी गई है या स्थान दिया गया है, और दूसरे तरफ उद्योग जो स्थापित है उनका नाम दिया गया है। बेंगलुरु को किससे मिलाएंगे? आप लोग एक बार मिलाइएगा। तो हम अगर बात करें तो हमारा जो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में हमारा वायुयान उद्योग है। बेंगलुरु में हमारा वायुयान उद्योग है, तो हम पहले को तीसरे से मिलाएंगे। और कोरबा में जो है वो हमारा एल्यूमिनियम का उद्योग है, तो कोरबा को हम एल्यूमिनियम से मिलाएंगे। हमारा जो जमशेदपुर है दोस्तों, जमशेदपुर को हम लौह इस्पात से मिलाएंगे। और जो मलाज खंड है वो हमारा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन सी है वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है, भागीरथी और अलकनंदा जो है, इससे मिलके हमारे गंगा नदी का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन से सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, या कैमूर का पठार, नवादा पहाड़ी श्रेणी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सही जवाब दीजिएगा। तो जो हमारे बिहार के उत्तर पश्चिम में है वो हमारी सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, तो इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, जो बिहार का उत्तर पश्चिम भाग है वो सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य जो है का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए, सोना खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा खेतड़ी है दोस्तों वो तांबा खनन के लिए जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु निम्नलिखित में से
किससे प्रदर्शित की जा सकती है? आपके ऑप्शन है CWG, AW, CAW, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर बिहार की जलवायु है वो कोपेन के अनुसार CWG टाइप की है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा नवीन जलोढ़ है दोस्तों, वो हमारा मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो अधिकांशतः पाई जाती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं कोसी, सोन, गंडक, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो हमारा त्रिवेणी नदी है वो हमारा गंडक नदी पर स्थित है, गंडक नदी पर। और जहाँ से ये त्रिवेणी नहर निकाली गई है उस स्थान का नाम है भैंसालोटन। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिहार जीके के लिए और बिहार ज्योग्राफी के लिए। तो आप लोग ध्यान से याद करिएगा, ये जो बिहार की नहरें और नदियाँ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है? आपके ऑप्शन हैं भागलपुर, कटिहार, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पटना ज़िला है यहाँ पे जो है वो बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। बिहार में जो गंगा नदी की कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। और जो गंगा नदी है वो बिहार में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय आदि जिलों में प्रवाहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? आपके ऑप्शन से फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इंडोनेशिया है वो सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया में जो है वो द्वीपों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इंडोनेशिया में लगभग 17,500 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा विकल्प जो बी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा खंभात की खाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा है वो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में हमारा प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है, या माइका जो है भागलपुर में पाया जाता है, क्वार्टजाइट जो है वो मधुबनी में पाया जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा लाइमस्टोन है दोस्तों, लाइमस्टोन जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, वो हमारा कैमूर में पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है? कैमूर में। कैमूर और रोहतास जिला जो है वो चूना पत्थर के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला है, इसलिए हमारा जो ए विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? आपके ऑप्शन है सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कोरियोलिस बल होता है दोस्तों, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। अगला ऑप्शन है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। अगला ऑप्शन है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन से विकल्प हैं जो सही हैं। तो अगर हम बात करें तो जो अधिकांश हिमालयी नदियां जो हैं वो 12मासी हैं। कैसे 12मासी हैं? क्योंकि जो हिमालय की नदियां हैं दोस्तों, वो जो हैं ग्लेशियर से निकलती हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर करती हैं। इसीलिए जब वर्षा नहीं होती तो इन नदियों में क्या है, पानी कम हो जाता है या सूख जाती है। इसीलिए जो हमारा पहला विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा।
और दूसरा जो है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है, क्योंकि हिमालयी नदियाँ जब पहाड़ से गिरती हैं तो इनकी ढाल जो है वो खड़ी ढाल और तीव्र होती है। तो इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, मंगल, शुक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो जिस ग्रह का घनत्व सबसे कम है वो हमारा शनि ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो देखेंगे, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों की एकीकरण से जुड़ी है? आपके ऑप्शन हैं कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी और महानदी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पट्टी सीमा परियोजना है वो हमारा कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से संबंधित है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? आपके ऑप्शंस हैं कि कोयला खनन के, या पर्यटन, या ताप विद्युत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहलगांव और कांटी, बाढ़ और नबीनगर जो है वो ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो आपके ऑप्शंस हैं 25%, 33.9%, 38%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त में से सही कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है वो 61.8% है। तो आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ब्राह्मणी नदी की द्रोणी है वो सबसे कम है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? आपके ऑप्शन है नकटी, कांवर, कुशेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है वो हो जाएगा नकटी। नकटी जो है ये एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है? मैगलन जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बेरिंग स्ट्रेट है दोस्तों ये हमारा रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है, भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि एल नीनो जो है वो जो है असामान्य रूप से गर्म होता है पानी, और जो ला नीनो जो है वो शीतमय जलधारा होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंग्या प्रणाली का उचित वर्णन करता है? यह आपके ऑप्शन हैं, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। अगला ऑप्शन है, इसका अर्थ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े में आग लगाना है, या यह फसलों या चारागाह के आसपास या उनके बीच पेड़ों या झाड़ियों को उगाने की प्रणाली है। अगला ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा टोंग्या प्रणाली है वो हमारा पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, पशुओं के क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा ए के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
आपके ऑप्शन है विधि एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पशु कल्याण बोर्ड है ये हमारा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, सॉरी ये हमारा पर्यावरण, एक मिनट, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। आपके ऑप्शन है CWG, AW, DFC, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है वो हमारा CWG जलवायु के क्षेत्र के रूप में आता है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। जो भारत की तटीय सीमा है वो कितनी दूर तक है समुद्र में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 10 समुद्री मील, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है वो हमारा 12 नॉटिकल माइल या समुद्री मील जिसे कहते हैं, और लगभग 21.9 किलोमीटर है। ये हमारा जो भारत की क्षेत्रीय सीमा है वो है, इसलिए आपका जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है ठाकुरगंज, बहादुरगंज, सुपौल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ठाकुरगंज है दोस्तों, यहाँ पर बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 तक के अनुसार सही क्रम चुनिए। आपके ऑप्शन सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, या मधेपुरा किशनगंज सिवान, या किशनगंज मधेपुरा सिवान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। अगर हम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो मधेपुरा में जो है वो 31.12% है, और किशनगंज में 30.40% है। अगर हम अररिया की बात करें तो यहाँ पे 30.25% की जो वार्षिक कह रहा हूँ, सॉरी, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हमारा देखने को मिलता है। अगर हम टोटल ओवरऑल बिहार की औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात करें तो जो हमारा वो है 25.42% है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप किसी और भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक यू।